जय श्री हिंद दोस्तों। कहते हैं त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और अगर इन त्योहारों में हम त्योहारों के साथ साथ हम अगर इनके रिचुअल्स और कुछ वास्तु उपाय भी कर लें तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। दोस्तों, आपको आज के दिन जन्माष्टमी है। पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और इसके बाद हम श्री कृष्ण जी का सबसे खूबसूरत जो उनके सिर के ऊपर ताज लगा होता है, यानी कि उनका मुकुट होता है, मुकुट में मोर का पंख लगा होता है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, आज के दिन आपको मोर का पंख अपने घर में ज़रूर लाना है। आप मोर का पंख लाएंगे तो कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स अपने आप आपके साथ उस मोर पंख के साथ आती जाएंगी। और आपको वास्तु के रिलेटेड अगर ये मैं बताती हूँ कि लगाना कहाँ है। दोस्तों, जब आप घर के में एंटर करते हैं तो बिल्कुल उसके सामने वाली वॉल पर आपको ये पेस्ट कर देना है। किसी टेप से लगा दें या किसी फ्लास्क में रख लें तो आप देखेंगे कि कृष्ण जी की ब्लेसिंग के साथ साथ आपको नज़र दोष से भी यह मोर का पंख बचाता है। आपको नज़र दोष कभी नहीं होगा। और मेरा दूसरा एक रिचुअल है या उपाय कह लीजिए। दोस्तों, आज के दिन आपको जन्माष्टमी के दिन यानी कि तुलसी का पौधा ज़रूर घर में लगाएं। तुलसी का पौधा आप माली से ले सकते हैं, किसी नर्सरी से लेके आ सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी और कृष्ण भगवान जी का आपस में उनका बहुत अच्छा साथ है। यानी कि जैसे ही आप पौधा लगाएंगे ये तुलसी का पौधा, तो कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी और आपका जो घर का नेगेटिविटी का भी माहौल होगा तो वो पॉजिटिविटी में कृष्ण जी उसको बदलने में सक्षम होते हैं इस दिन दोस्तों। और मेरा तीसरा उपाय है दोस्तों कि आप गोमती चक्र 3 गोमती चक्र ज़रूर लें। 3, 5, ये देखिए गोमती चक्र मैं बताती हूँ इस तरह से होते हैं दोस्तों। ये 3 गोमती चक्र मैं लाई हूँ। आप 3, 5, 7 कितने भी ला सकते हैं। आप इनको जब कृष्ण जी को स्नान कराकर आप उनको तैयार कर देते हैं तो आप फिर उनके चरणों में ये गोमती चक्र रख दीजिए। देखिए, गोमती चक्र रखने से क्या होगा कि आपके पास सुख समृद्धि और धन का आगमन बढ़ जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है उपाय, इसलिए मैं हर जन्माष्टमी पे इसको ज़रूर करती हूँ। दोस्तों, आप भी इसको ज़रूर करिए। ये गोमती चक्र इजी मिल जाते हैं। किसी भी पंडित की दुकान में जाएंगे, जो पंडित का सामान धूप बत्ती वगैरह देते हैं, उनसे ये सब मिल जाता है। आप ये ज़रूर लाएं। 3, 5, 7 जैसा भी आपको जितना भी आपको ठीक लगे आप उसको लेके उनके कृष्ण जी के चरणों में रख देंगे। और उसके बाद जब अगले दिन आप कृष्ण जी के चरणों में से उठाकर उसको पीले किसी हैंकी में रख सकते हैं, किसी पीले छोटे से कपड़े में डाल के उसको बांध के आप रख दीजिए लॉकर में। तो आप देखेंगे कि आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है दोस्तों। और मेरा एक और उपाय है दोस्तों कि अगर आप इस दिन पति पत्नी अगर कृष्ण भगवान जी का घर में भी झूला लगाया हुआ है या मंदिर में भी जाते हैं तो आप इस दिन पति और पत्नी अलग अलग ना झूला उनको देकर कृष्ण भगवान जी को हमेशा एक साथ झूला उनको झुलाएं। यानी कि रस्सी जब वो उनकी खींचते हैं या धागा जो होता है, आप पति और पत्नी दोनों इकट्ठा उसको झूले को आप उनको झूला झुलाएं। तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन सुखी होने लगेगा और आपकी खुशियों में भी 4 चाँद लगने लगेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे आप ये रिचुअल ज़रूर करेंगे, उपाय ज़रूर करेंगे और आप इनका ज़रूर लाभ उठाएंगे दोस्तों। थैंक यू। जय श्री गणेश।